आप किसी ऐसे परेशानी में घिर गए हैं जिससे आपको बाहर निकालना मुश्किल लग रहा है। चारों ओर से परेशानी आपको घेर रखा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या करे। उस परेशानी के कारण आपका दिमाग टेंशन में रहने लगा, आपका मन बेचैन हो गया, मन अशांत हो गया, घबराहट होने लगी। ऐसे स्थिति में आप कोई भी बात का निर्णय लेते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई काम करे, तो उसमें ऐसी स्थिति में आपसे गलत होता है काम। आप सही कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपका मन बेचैन है, मन अशांत है। आपका मन वैसे स्थिति में उदास हो गया है, आपके अंदर की खुशी गायब हो गया है। जब ऐसा समय आ जाए तो सबसे पहले अपने मन को उदास मत होने दो, कभी निराश में मत रहो। जब आप परेशानी में घिर जाते हैं तो दूसरा क्या होता है कि आप हमेशा नकारात्मक बात सोचते हैं कि काम होगा कि नहीं होगा, ये काम करेंगे तो हो सकता है और ज्यादा गिर जाएंगे। माने कई प्रकार के विचार आप निगेटिव भर लेते हैं, जिसके कारण आप कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने घबराहट से किसी बात का फैसला ले रहे हैं तो आपसे गलत जरूर होगा। तो आप हमेशा अपने मन में सकारात्मक विचार भरिए कि नहीं, मेरा काम जरूर होगा, कोई मेरा मदद करे चाहे न करे मैं जरूर कर लूंगा। ऐसा विचार अपने मन में डालना होगा क्योंकि जब आप परेशानी में घिर जाते हैं तो कोई आपको मदद करने वाला नहीं आता है, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि आप परेशानी में गिरे हुए हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपका दुनिया साथ देने वाला नहीं है, सब लोग किनारा हो गया। लेकिन वैसे स्थिति में आप अपने ईश्वर को नहीं भूलिए, अपने ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, ये सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दिया है लेकिन आप मेरा साथ मत छोड़ो। अपने ईश्वर से प्रार्थना करना है और अपने ईश्वर पर हमेशा विश्वास बना के रखना है कि जो भी करेंगे मेरे ईश्वर करेंगे। क्योंकि जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तब जाकर हम अपने ईश्वर के शरण में जाते हैं। जब ईश्वर के शरण में जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारा अंतर आत्मा हमें नई रास्ता दिखाता है। जब हम शांत होकर बैठ गए, अब हमारे अंदर की आत्मा बोलती है कि नहीं, हमको क्या करना चाहिए। जब आपका मन शांत हो गया, मन बेचैनी खत्म हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपकी अंतर आत्मा आपको नया रास्ता दिखाता है। लेकिन आप कभी भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए। ऐसा नहीं कि आप परेशानी में घिर गए तो ये सोचिए कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरा सब कुछ कैरियर खत्म हो गया, बर्बाद हो, ऐसा कदापि नहीं सोचना है। बल्कि अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और ध्यान करें और सोचिए कि अब मैं क्या करूं, इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूं। तरह तरह की बातें अपने दिमाग में डालिए और ध्यान से सोचिए। जब ध्यान से सोचिएगा, उसमें मनन करिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक एक नया रास्ता दिखाई देगा कि आपको लगने लगेगा कि नहीं, हम ये कार्य करेंगे तो हम उससे बाहर निकल जाएंगे। ये ध्यान ही आपको एक नई रास्ता दिखाएगा और आप इन सारी परेशानियों से आप बाहर निकल जाएगा। इसलिए कभी भी मन को अशांत करके, मन को बेचैन करके किसी भी बात का निर्णय मत ले, बल्कि अपने मन को शांत करें, सकारात्मक विचार डालें, मन में हमेशा आशावादी विचार रखें और अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। फिर देखिए, आप कभी भी अपने परेशानियों से घबराइएगा नहीं, बल्कि उन परेशानियों का मुकाबला करके आप एक नए रास्ता जरूर बना लीजिएगा।